स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है नीति नवनीतम। यह मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। इसमें सदाचार से संबंधित कुछ श्लोकों का वर्णन है जो हमें सदाचार और शिष्टाचार की शिक्षा देते हैं। वो कौन कौन सी शिक्षा देते हैं ये हम पाठ को पढ़कर ही जानेंगे। और हाँ, एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान रखना कि लेसन को करने के बाद अंत में जो योग्यता विस्तार है पाठ के अंत में, उसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन तो सारा है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन की सिर्फ स्टार्टिंग की 6-7 लाइनें हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं अपने इस पाठ को। नीति नवनीतम, ये मनुस्मृति के श्लोकों में से कुछ श्लोक हैं, जिसमें से हमारा पहला श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कि अभिवादन करने वाले की यानी कि प्रणाम करने वाले के नित्य वृद्धोपसेविनः और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले की नित्य यानी कि हमेशा, अभिवादन करने वाले की और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले के चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि 4 वस्तुएं जो है उसकी वर्धन्ते बढ़ जाती है। आयु विद्या यश और बल, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल यानी कि नमस्कार करने वाले, बड़ों की सेवा करने वाले, सम्मान करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ जाती है, आयु विद्या यश और बल। सेकंड श्लोक है हमारा, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति है शक्या क्रतुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम, क्लेशम होता है दुख या कष्ट, सहेते सहते हैं, संभवे नृणाम है संतान की उत्पत्ति में। माता पिता जिस दुख को सहते हैं संतान की उत्पत्ति में, न तस्य निष्कृति ही शक्या, कि हम नहीं निस्सार कर सकते हैं, क्रतुम वर्ष शतैरपि, वर्ष साल, शतै 100, हम 100 सालों में भी उसका निस्सार या बदला जो है वो जो कर्ज है वो हम नहीं चुका सकते हैं। अब दोबारा देखिए इजी वे में कि माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं संतान की उत्पत्ति में, हम उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते, या हम उनका कर्ज जो है 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। अब नेक्स्ट है हमारा, तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। तयोर नित्य, तयो यानी कि उन दोनों का, किनका, माता पिता का, प्रियम अच्छा कुर्याद करना चाहिए, आचार्य से च का मतलब और, आचार्य का, सर्वदा हमेशा, यानी कि माता पिता और आचार्य का हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तेष्वेव त्रिषु, उन तीनों के ही, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, तपः सर्वम सभी तप जो है, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं, यानी कि माता पिता और आचार्य का अच्छा करने से हमें किसी भी तप की आवश्यकता नहीं रहती, सभी तप उसी के अंदर ही आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एत द्विधा आत्म समासेन लक्षणम सुख दुखियो। कहते हैं कि सर्वम परवशम दुखम, कि दूसरे के अधीन रहना सब दुखी होता है, यानी कि दूसरे के अधीन काम करना क्या देता है, दुख देता है। सर्व आत्मवशम सुखम,
और अपने अधीन सुख होता है। यानी कि हम किसी दूसरे की इच्छा से कोई कार्य करें तो हम खुश होकर वो काम नहीं करते, लेकिन अपनी इच्छा से वही कार्य करें तो हमें उसमें सुख मिलता है या संतुष्टि मिलती है। तो दूसरे के अधीन सभी दुख होता है और अपने अधीन से सब सुख होता है। एत द्विधा आत्म समासे लक्षणम सुख दुखयो, यानी कि यही दो जो है सुख और दुख का लक्षण है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि दूसरे के अधीन दुख होता है, अपने अधीन सुख मिलता है। संक्षेप में यही दो सुख और दुख के लक्षण समझने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 5वां श्लोक। यत्कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत्कर्म जिस कार्य को कुर्वतो अस्य करने से स्यात् परितोषो अंतरात्मनः कि मनुष्य की जो अंतरात्मा है वो परितोष हो, यानी कि संतुष्ट हो या उसको संतोष का अनुभव हो, शांति मिले। जिस कार्य को करने से मनुष्य की अंतरात्मा जो है वो प्रसन्न होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और उसके विपरीत काम को या उल्टे कार्य को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दृष्टिपूतम नयसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूताम वदेद्वाश्चम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम नयसेत पादम की दृष्टि से यानी कि आँखों से, पूतम देखभाल करके, नयसेत पादम कदम रखना चाहिए, पादम मतलब पाँव रखना चाहिए, कि आँखों से देखभाल कर पाँव रखना चाहिए। यानी कि हम चलते हैं तो बिना देखे हम आगे नहीं रखते, कई बार इधर उधर देखते हैं तो हमारा पाँव रास्ते में गलत चीज़ों पर भी आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि आँखों से देखभाल कर कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्रपूतम कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। सत्यम पूताम वदेत वा वचम मनः, यहीं तक है कि सत्य से पवित्र करके वद बोलना चाहिए, वचन शब्दों को, कि जो शब्द हम बोलें वो कैसे होने चाहिए, सत्य से पवित्र। मनः पूतम सम आश्रित, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, यानी कि व्यवहार करना चाहिए। आँखों से देखभाल कर कदम रखना चाहिए, कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र कर वाणी जो है हमें बोलनी चाहिए, या शब्द सत्य से पवित्र करके बोलने चाहिए, और मन से पवित्र कर हमें व्यवहार करना चाहिए।